हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सीमांचल की आर्थिक स्थिति के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सीमांचल शैक्षणिक रूप से कितना पिछड़ा क्षेत्र है। आज हम चर्चा करेंगे सीमांचल की अर्थव्यवस्था के बारे में। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल के चारों जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के सबसे निचले जिले में शुमार किए जाते हैं। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से दो ही काम करते हैं, या तो माइग्रेंट लेबर्स के रूप में काम करते हैं या खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं। जो लोग माइग्रेंट लेबर्स के रूप में काम करते हैं उन्हें पलायन का दंश झेलना पड़ता है, उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है। आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, राज्य के किसी भी भाग में चले जाएं, आपको सीमांचल के लोग माइग्रेंट लेबर्स के रूप में काम करते हुए मिल जाएंगे। जो लोग यहाँ रह जाते हैं वो या तो छोटे मोटे कारोबार से जुड़ जाते हैं या खेती किसानी से जुड़े रहते हैं। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनके पास भी जमीन कोई बड़ी नहीं होती, बल्कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन पर मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चों और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहाँ के लोग चावल, गेहूं, केले, सब्जियों और जूट के अलावा मुख्य रूप से दो खेती क्या करते हैं। एक मखाने की खेती और दूसरी मकई की खेती। मखाने की खेती से जुड़े हुए लगभग 22,000 किसान सीमांचल में पाए जाते हैं, जो लगभग 25,000 एकड़ जमीनों पर मखाने का उत्पादन करते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 60 से 65,000 मैट्रिक टन मखाने का उत्पादन इस सीमांचल में होता है, जो किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ा उत्पादन माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मकई से जुड़े हुए लगभग 1.5 लाख किसान यहाँ पाए जाते हैं, जो 2.5 लाख एकड़ जमीनों पर मकई की खेती करते हैं और प्रतिवर्ष 70 से 75 लाख मैट्रिक टन मकई का उत्पादन इस सीमांचल में होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पूरे सीमांचल में मकई या मखाने से संबंधित कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को मकई या मखाने का उचित दाम नहीं मिल पाता है और उचित लाभ उनको नहीं मिल पाता है। यहाँ हर साल सैलाब आता है और लाखों करोड़ों की जायदाद सैलाब की नजर हो जाती है, लेकिन सरकारी तौर पर सैलाब को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। आज कल कारखाने की जो स्थिति है पहले ऐसी नहीं थी। पहले कटिहार को जूट की राजधानी कहा जाता था। यहाँ दो बड़े बड़े जूट मिल हुआ करते थे। एक RBHM जूट मिल जो लगभग 53 एकड़ जमीनों पर फैला हुआ एक विशाल जूट मिल था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसमें लगभग 10,000 से अधिक लोग काम किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस जूट मिल को बंद कर दिया गया और अंततः 2016 में इस पर ताला लगा दिया गया। दूसरा जूट मिल था पुराना जूट मिल, जो 35 एकड़ जमीनों पर फैला हुआ एक बड़ा जूट मिल था। यहाँ भी हजारों लोग काम किया करते थे, लेकिन इस जूट मिल को सन बायो मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लीज पर नहीं दिया गया, दरअसल इस मिल को बेच दिया गया है और इसकी जमीन भी नीलाम कर दी गई है। इसी तरह पूर्णिया में बॉल बेरिंग से संबंधित एक बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी CNB के नाम से, जो आज बंद पड़ी हुई है। पूरे बिहार में किशनगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे चाय की खेती होती है। पहले चाय से संबंधित कुछ फैक्ट्रियां हुआ करती थी वहां पर, जो आज बंद पड़ी हुई है। इसी तरह अररिया के फॉरबिसगंज में एक बड़ा पेपर मिल हुआ करता था, जो 48 एकड़ जमीनों पर फैला हुआ था। आज वो पेपर मिल भी बंद पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर कहना चाहिए कि सीमांचल में आज कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा कारखाना नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो कटिहार में कपड़े का कारोबार अच्छा खासा होता है और कटिहार कपड़े के कारोबार के लिए मशहूर भी है। वहीं पूर्णिया
कई चीजों के लिए मशहूर है। पूर्णिया की गुलाबाग मंडी, जहां अनाज का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, काफी फेमस और प्रसिद्ध है। इसी तरह पूर्णिया का लाइन बाजार मेडिसिन के कारोबार के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों और अस्पतालों का जाल बिछा हुआ है। इसी तरह पूर्णिया में ऑटोमोबाइल्स का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से विकसित किया जाए। औद्योगिक रूप से विकसित करने की नीयत से कुछ सालों पहले बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया था और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से बात कर विचार विमर्श कर यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से विकसित किया जाएगा, लेकिन धरातल पे इसका कोई असर अब तक दिखाई नहीं देता है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान दे, विशेष पैकेज दे, यहाँ पे कल कारखाने लगाए जाएं ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आए, यहाँ के लोग समृद्ध हो और यहाँ के लोग फले फूले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।